तो भाई एमसीयू में ब्लेड की मूवी से लेकर स्कारलेट विच के रिटर्न एंड देन इटर्नल्स के फ्यूचर के साथ साथ माइल्स मोरालेस और एक्समैन के एमसीयू डेब्यू पर केविन फाइगी की स्टेटमेंट से लेकर मून नाइट के रिगार्डिंग नई न्यूज तक, ब्लैक पैंथर 3 की डेवलपमेंट से लेकर वेनम के रिटर्न तक एंड स्पाइडरमैन 4 से लेकर डेयरडेविल और स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 30। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई लास्ट वीक केविन फाइगी ने D23 ब्राजील के फर्स्ट एडिशन में मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर को एड्रेस करते हुए काफी सारी बातें ऑडियंस के साथ शेयर की। जहां सबसे पहले ब्लेड की मूवी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो लोग ब्लेड की मूवी के लिए कमिटेड होने के साथ साथ महारशला अली को भी ब्लेड के रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। अब हालांकि वो लोग अभी भी ब्लेड को एमसीयू के शेड्यूल और स्टोरी लाइन में फिट करने के लिए परफेक्ट प्लेस को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टिल वो फैंस को अश्योर करना चाहते हैं कि ब्लेड की मूवी हमें फॉर श्योर देखने को मिलेगी। साथ ही स्कारलेट विच के रिटर्न के रिगार्डिंग बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें फैंस के दिमाग में स्कारलेट विच के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके बारे में पता है, लेकिन एट प्रेजेंट वो बस इतना ही कह सकते हैं कि वो लोग भी इस बात को जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि वांडा का रिटर्न एमसीयू में कब और कैसे होगा। साथ ही भाई जब रिपोर्टर्स ने उनसे इटर्नल्स 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अगर उनमें से कोई भी एमसीयू में किसी भी पॉइंट पे रिटर्न करता है तो मार्वल स्टूडियोज खुद को लकी समझेगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब भाई केविन फाइगी के इन सारे स्टेटमेंट्स को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि या तो मार्वल स्टूडियोज फैंस से कुछ छुपा रहा है या फिर मार्वल स्टूडियोज एट प्रेजेंट भगवान भरोसे ही चल रहा है, जहां इन लोगों को घंटा कुछ नहीं पता कि एमसीयू का फ्यूचर होने क्या वाला है। अब भाई भले ही ऑडियंस को ब्लेड, स्कारलेट विच के रिटर्न और इटर्नल्स 2 के रिगार्डिंग केविन फाइगी के स्टेटमेंट्स काफी अनसर्टेन फील हुए हों, पर एट द सेम टाइम जब केविन फाइगी ने माइल्स मोरालेस के एमसीयू डेब्यू के रिगार्डिंग बात की तो वो काफी कॉन्फिडेंट साउंड हो रहे थे। जहां उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि माइल्स मोरालेस के एनिमेटेड वर्जन के स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में अपीयर होने के बाद जल्दी ही माइल्स मोरालेस का लाइव एक्शन डेब्यू हमें एमसीयू में होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि भाई एट प्रेजेंट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को सोनी वाले कब रिलीज करने वाले हैं इसके बारे में सोनी और फैंस उतने ही क्लूलेस हैं जितना मार्वल स्टूडियोज ब्लेड के डेब्यू और इटर्नल्स के रिटर्न को लेकर है। अब भाई D23 ब्राजील के बाद केविन फाइगी इस वीक डिज्नी के एक इवेंट में सिंगापुर पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक्समैन मूवीज के रिगार्डिंग मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर प्लान को टीज करते हुए बताया कि मल्टीवर्स सागा की अगली कुछ मूवीज में हमें एक्समैन से रिलेटेड कई फेमिलियर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जहां पे पूरे मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन होगा, वहीं से ये फिल्म हमें एक ऐसे एरा में लेकर जाएगी जहां हमें म्यूटेंट्स और एक्समैन के कैरेक्टर्स पे बेस्ड मूवीज देखने को मिलेंगी। साथ ही अकॉर्डिंग टू केविन फाइगी इस पूरी स्टोरी लाइन को एमसीयू में म्यूटेंट सागा के नाम से जाना जाएगा। Tell me something I don't know. अब भाई हालांकि म्यूटेंट सागा के बारे में मार्वल फैंस को तो पहले से ही पता था, लेकिन नेक्स्ट कुछ मूवीज में एक्समैन के कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन की न्यूज से केविन फाइगी ने लिटरली फैंस को काफी ज्यादा एक्साइट कर दिया है। लेकिन भाई एट द सेम टाइम आई होप कि ये इंट्रोडक्शन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चार्ल्स जेवियर के इंट्रोडक्शन से तो बेहतर हो। अब भाई मून नाइट के सीजन 2 के रिगार्डिंग रिसेंटली हमें दो तरह की न्यूज सुनने को मिल रही हैं, जिसमें एक अच्छी है और एक बुरी। जहां पे अगर सबसे पहले बुरी न्यूज की बात करें तो रूमर्स के अकॉर्डिंग मून नाइट के सीजन 2 को मार्वल स्टूडियोज ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन भाई एट द सेम टाइम अच्छी न्यूज ये है कि मून नाइट के सीजन 2 को कैंसिल करके उसे एक मूवी में ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड किया गया है, जिसके बाद रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज करंटली इस प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्टर की खोज में है। हालांकि भाई मून नाइट की ये फिल्म हमें सीक्रेट वॉर्स से पहले देखने को मिले, वेल इसके चांसेस नेक्स्ट टू 0 हैं। तो भाई रिसेंटली ब्लैक पैंथर 3 के रिगार्डिंग हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं, लेकिन भाई इंटरेस्टिंगली ये अपडेट्स मीडिया हाउसेस की तरफ से ना होकर डेंजल वॉशिंगटन की तरफ से आ रही हैं, जहां पे रिसेंटली उन्होंने बताया कि रियान कुगलर, जिन्होंने दोनों ब्लैक पैंथर मूवीज को डायरेक्ट किया है, वो एक बार फिर से ब्लैक पैंथर 3 की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। और भाई अकॉर्डिंग टू डेंजल वॉशिंगटन इस स्क्रिप्ट में रियान कुगलर उनके लिए भी एक रोल लिख रहे हैं। अब भाई हालांकि सीक्रेट वॉर्स तक मार्वल का शेड्यूल देखें तो इतना तो क्लियर है कि ये फिल्म एटलीस्ट 2028 तक तो नहीं आ रही। सो मोस्ट प्रोबेबली डेंजल भाई जिस रोल के लिए इतना एक्साइटेड हैं, उसके लिए उन्हें एटलीस्ट 4 से 5 सालों का इंतजार तो करना पड़ेगा। अब भाई रिसेंटली कॉस्मिक सर्कस नाम की वेबसाइट ने ये रिपोर्ट किया कि मार्वल स्टूडियोज किसी न किसी तरह से डेयरडेविल बॉर्न अगेन में स्पाइडरमैन का एक कैमियो कराना चाहता है।
हालांकि क्या ये कैमियो एक कंप्लीट एपिसोड का होगा या फिर जैसा हमने डेयरडेविल का कुछ मिनट्स का कैमियो नो वे होम में देखा था वैसा कुछ होगा, वेल इसके बारे में हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन भाई एट द सेम टाइम इस वीक हमें स्पाइडरमैन 4 का वर्किंग टाइटल भी पता चला, जो है ब्लू ओएसिस। साथ ही भाई रूमर्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 में हमें स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट का टीम अप होता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज मैडलिन क्लाइन को ब्लैक कैट के रोल में कास्ट करने के लिए राइट नाउ कंसीडर कर रहा है। हालांकि ये फाइनलाइज होता है या फिर नहीं, वेल दैट वी हैव टू सी। अब भाई भले ही टॉम हार्डी ने वेनम द लास्ट डांस को एज वेनम अपनी लास्ट मूवी बताया था, पर रिसेंटली सोनी स्टूडियोज की तरफ से जो न्यूज हमें सुनने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग शायद हमें टॉम हार्डी एक बार फिर से वेनम के रोल में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भाई रिसेंटली सोनी पिक्चर्स के जापान डिवीजन ने एक प्रेस रिलीज इशू किया जिसमें उन लोगों ने स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग अपनी एक्साइटमेंट को शोकेस करने के साथ साथ टॉम हार्डी के वेनम के रिटर्न को भी टीज किया। अब हालांकि ये सब सच है या फिर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।